Hello students. Now we have numerical 5.15. Let's see. In this numerical what we have, a bar magnet of magnetic moment 5.25 into 10 to the power minus 2 joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to the earth magnetic field direction. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with earth field on its normal bisector and its axis. Magnitude of the earth field at place is given to be 0.42 cos. Let's see what we have. प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल में हमें एक बार मैग्नेट के बारे में बताया गया है। यह हमारे पास एक बार मैग्नेट साउथ एंड नॉर्थ, और जो m की डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। तो हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट इस तरह से रखी हुई है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है is perpendicular to the axis of bar magnet। देख लीजिए, ये है जो रेड कलर की लाइन आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, नाउ लेट ड्रॉ द, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये मैग्नेट के, बार मैग्नेट की एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, और यहां से ये जो लाइन है ये बार मैग्नेट का मान लीजिए बाइसेक्टर। ठीक है, तो जो बाइसेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। ये एक्सियल लाइन और ये इक्विटोरियल लाइन। तो यहां तक आपको समझ में आया। हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये उसकी एक्सियल लाइन, ये उसकी इक्विटोरियल लाइन, और जो बार मैग्नेट है वो इस तरह से रखी हुई है कि उसकी जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहां तक की बात समझ में आई। चलिए, फिर उसने बोला है कि भाई लोकेशन पता कीजिए एक्सिस एक्सियल लाइन पर एक्सियल लाइन। तो हमसे कहा गया प्यारे बच्चों कि एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर हमें तो लोकेशन चाहिए। कैसी लोकेशन बताते हैं। मान लीजिए ये कोई लोकेशन है P, एक्सियल लाइन पे मैंने एक लोकेशन ले लिया P, और इक्वेटोरियल लाइन पर मैंने एक लोकेशन ले लिया Q। ओके, अब उन्होंने कहा है एक्सियल पर एक लोकेशन ढूंढिए। ठीक है, किस तरह से, जरा बताइए P पर कितने मैग्नेटिक फील्ड हैं। जरा मुझे आप ये बताइए P पर कितने मैग्नेटिक फील्ड है। P पर प्यारे बच्चों दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। कैसे? एक तो इस बार मैग्नेट का, मान लीजिए इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है P पर वो है B। ठीक है, B एक्सियल।
बी एक्सियल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट लोकेशन P। अच्छा, और P पर क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, ये रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है। P पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो P पर प्यारे बच्चों दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो इस बार मैग्नेट का और एक ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम बी नॉट ले लेते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी नॉट से। ठीक है, जो बी नॉट है वो क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो P पर दो मैग्नेटिक फील्ड, एक तो बार मैग्नेट का और एक अर्थ का। ऐसे ही Q पर भी दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। कौन कौन से बताइए जल्दी से? वही, एक तो बार मैग्नेट का, ठीक है, तो एक्सियल पर जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो M के पैरेलल होता है, और इक्वेटोरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट का वो M के अपोजिट होगा। ठीक है ना? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, यानी बी इक्वेटोरियल। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पे किसका? मैग्नेट का। और यहाँ पे ये जो अर्थ है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा एक बी नॉट। तो समझ में आ गया? देखिए P पर दो मैग्नेटिक फील्ड, एक बार मैग्नेट का और एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेड कलर की लाइन आपको वर्टिकली दिखाई दे रही है अपवर्ड। Q पर भी दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक बार मैग्नेट का बी इक्वेटोरियल और एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। क्या ही बात समझ में आ गई? ओके। अब हमसे कहा गया है P की और Q की मैग्नेट के सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से कुछ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस क्या है? मान लीजिए ये है R, एक्सेल पे मान लेता हूं मैं R इक्वेटोरियल और R एक्सियल, और यहां मैं मान लेता हूं R इक्वेटोरियल। R एक्सियल क्या है? O से P की डिस्टेंस, R इक्वेटोरियल क्या है? O से Q की डिस्टेंस। तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी है, और हमसे कहा गया ये डिस्टेंस मालूम है किस तरह से है? जरा ध्यान देना, P पर इन दोनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा। देखिए आपने 11th क्लास में पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ी है। अगर दो वेक्टर कोएक्सियल होते हैं, अगर कोई भी दो वेक्टर कोएक्सियल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आ गया? तो ये दोनों को मैग्नेटिक फील्ड कोएक्सियल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। b क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट। ऐसे ही इन दोनों का भी कोई रिजल्टेंट होगा। ओके, तो हमसे कहा गया है ये दोनों डिस्टेंस निकालिए इस तरह से कि ये जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बनाए? 45। किससे? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, यानी ये एंगल 45 गिवन है, ये एंगल 45। अब आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। हमारे पास एक बार मैग्नेट जो एक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। किस तरह से रखा हुआ है कि बार मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फिर हमसे कहा गया है बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर ऐसी दो लोकेशन ढूंढिए P और Q, यानी डिस्टेंस बतानी है उन लोकेशन की मैग्नेट के सेंटर से, कि वे लोकेशन इस तरह से हो कि मैग्नेट और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका जो रिजल्टेंट है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 एंगल बनाए। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 एंगल बनाए। अब हमारा टारगेट है इन दोनों डिस्टेंस को ढूंढना। क्या ये बात समझा भाई? ओके, तो लेट डू द न्यूमेरिकल। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं प्यारे बच्चों, जरा समझना। लेट डू द सॉल्यूशन। जरा सबसे पहले हम बात करते हैं एट
एक्सियल की। एक्सियल पे देखो क्या है, आपको एक्सियल पे नजर आएगा, ये है पॉइंट P, ये है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये है दोनों का रिजल्टेंट, और ये एंगल दिया है 45। तो क्या आप मुझे बता सकते हो B नोट क्या होगा? देखिए आपको मालूम है, अगर किसी वेक्टर को थीटा घुमा दिया जाए तो वहां उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? क्या मैं B नोट को B cos 45 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और B एक्सियल क्या हो जाएगा? B एक्सियल इसके, देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और B एक्सियल इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दोनों को जरा डिवाइड करो, ठीक है? तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? tan 45 इज इक्वल टू B एक्सियल अपॉन B नोट। देख लीजिए tan 45 क्या होता है? 1 होता है, तो यानी B एक्सियल अपॉन B नोट, यानी B एक्सियल इज इक्वल टू B नोट। आगे बात समझ में? चलिए, B एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नोट ओवर 4 पाई 2m अपॉन, बताइए एक्सियल के लिए डिस्टेंस क्या लिया आपने? r एक्सियल का क्यूब इज इक्वल टू, और प्यारे बच्चों B नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है? B नोट की वैल्यू दे रखी है 0.42। चलो फिलहाल तो इसको B नोट ही ले लेता हूं। ओके, यहां सॉल्व करें। चलिए, म्यू नोट ओवर 4 पाई 10 की पावर -7, म्यू नोट ओवर 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 इंटू 2, m की वैल्यू कितनी गिवन है? देखिए m की वैल्यू कितनी गिवन है? 5.25 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन r एक्सियल का क्यूब। ओके बेटा, इज इक्वल टू B नोट की वैल्यू कितनी है? 0.42 गोस 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेस्ला। तो यहां से r एक्सियल का जो क्यूब है, ठीक है, वो आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू 5.25 इंटू 10 की पावर, ये 7 और ये -2 माइनस का 9 अपॉन 0.42 इंटू 10 की पावर -4। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस डाटा, you will get r axial is equal to 6.3 into 10 की पावर -2 मीटर। r की वैल्यू ये आएगा, ठीक है? और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, r axial is equal to 6.3 सेंटीमीटर। तो this is the way how we get the r axial, यानी मैग्नेट के सेंटर से 6.3 डिस्टेंस एक्सिस पे अगर आप चलेंगे, ठीक है, तो यू विल गेट द लोकेशन which will satisfy the given condition। ओके, तो ये हमने एक्सेल के लिए नोट करा, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इक्वेटोरियल के लिए करते हैं। Okay, have you done this? Now we will solve for the equatorial. For equatorial line,
इक्वेटोरियल लाइन के लिए देखिए क्या कंडीशन है, वही लोकेशन Q, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड B नॉट, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड B इक्वेटोरियल, और ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, दिस इज 45। तो अगर आप देखेंगे इस B को अगर मैं 45 घुमाता हूं तो B नोट किसके बराबर होगा, B नोट दोबारा से B cos 45 के बराबर हो जाएगा, सेम कंडीशन। और ये अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, B sin 45। बस यहाँ एक्सियल की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, इक्वेटोरियल, एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल, B नॉट वही tan 45। ठीक है, हमने क्या किया था, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया था इक्वेशन 1 से, तो साइन अपॉन कॉस tan 45, दिस अपॉन दिस, tan 45 1, तो दिस विल बिकम B इक्वेटोरियल अपॉन B नॉट। तो यहां से B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू B नॉट, तो यहां बस क्या होगा, 2 नहीं आएगा, और ये हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल के लिए, R इक्वेटोरियल पे। ठीक है, सेम सब कुछ रहेगा, बस यहाँ पे क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, tan की पावर -7, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, और यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। When we will solve this data, equatorial, we will get 5 and R equatorial will become 5 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है एंड हाउ टू टैकल विद द गिवन सिचुएशन। बाकी न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बस इसको समझना है और कुछ